ठीक है, सब किसी को जय हिंद। डेटा क्या है? चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है क्या? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति का यह पार्ट 1 रहेगा, फर्स्ट क्लास है आपका। इसमें आप सभी लोग जानेंगे कार्य के बारे में। किसके बारे में? कार्य के बारे में। तो कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, आप सभी को पता है। ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पढ़ना, लिखना, हंसना, नाचना, गाना सब कार्य है, लेकिन फिजिक्स में इसको कार्य नहीं माना जाता है। कार्य कब मानेंगे? यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद उस वस्तु में क्या होगी? विस्थापन होगा। विस्थापन होगा तो ही कार्य माना जाएगा, विस्थापन नहीं होगा अर्थात वस्तु बल लगाएंगे, बल की दिशा में दूरी तय होगी। तो मान चलिए कि अगर आप यहाँ से एक बिंदु से शुरू करते हैं, यहाँ से बल लगाए, इसमें विस्थापन हो गया यह 6 किलोमीटर आगे की ओर, 6 किलोमीटर आगे की ओर दूरी वो तय कर लिया, इसका विस्थापन कितना माना जाएगा? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक बिंदु से शुरू करता है और पुनः 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर जाने के बाद पुनः अपनी जगह पर चल आया, तो इसका विस्थापन कितना मान लिया जाएगा? 0 अर्थात शून्य विस्थापन होगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि कार्य को प्राप्त करना है तो बल की आवश्यकता होगी। कार्य फिजिक्स में कार्य तभी माना जाएगा जब बल लगाने के बाद से क्या उत्पन्न होगी? विस्थापन उत्पन्न होगा। आप याद रखेंगे कार्य किसे कहेंगे, इसको अपने सूत्र से याद रखा है। नॉर्मल एक डेटा याद रखना है बस, क्या? W बराबर क्या? FS। W क्या है? तो कार्य है। W क्या है? कार्य है। बराबर तो बराबर F क्या है? तो बल है। F क्या है? बल है गुणे, इसके बीच में गुणा है ना। S क्या है? बल की दिशा में तय की गई दूरी। बल की दिशा में तय की गई दूरी है, तय की गई दूरी। आप इसका परिभाषा इतना बस आप याद है तो परिभाषा आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे परिभाषा कैसे बनेगा? बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को, गुणा चिन्ह है ना, तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्य। ऐसे अगर मान के चलिए कार्य का बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न उठ जाता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो नॉर्मल आप जानते हैं कार्य का एसआई मात्रक निकालना है, एसआई मात्रक निकालना है तो हमने सूत्र बताया क्या? W बराबर क्या फॉर्मूला होता है? FS होता है। F क्या है? F क्या है? बल है। और यस क्या है? विस्थापन कह सकते हो या कह सकते हो बल की दिशा में तय की गई दूरी है। तो आप याद रखिएगा बल जो है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और जैसे ही न्यूटन होगा आप यस को दूरी मानेंगे तो दूरी का यानी लंबाई का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो ऐसे तो जो अगर देखा जाए कार्य का सही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, लेकिन आप याद रखिएगा एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? क्या नाम है? जेम्स जूल। क्या नाम है बाबू? जेम्स जूल। इन्हीं जेम्स जूल के सम्मान में इन न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जूल कहा जाएगा। याद रखिएगा न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। और जूल को व्यक्त करने के लिए कैपिटल जे यानी संकेत जो होगा, इंग्लिश में लिखना है कैपिटल जे नजर आए तो कैपिटल जे नजर आए डायरेक्ट क्या समझेंगे? जूल समझेंगे। पर कंफ्यूजन नहीं होगा। W होगा तो क्या समझेंगे? कार्य। F होगा तो क्या समझेंगे? यस होगा तो क्या समझेंगे? विस्थापन कहोगे या क्या बार बार कहोगे? बल की दिशा में तय की गई दूरी। बल की दिशा में तय की गई दूरी। आप याद रखना है कि कार्य का सही मात्रक तो न्यूटन मीटर होता है, लेकिन एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक है जिनका नाम है जेम्स जूल। इन्होंने वर्क के ऊपर, कार्य के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किए थे, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है इनको? यह न्यूटन मीटर को क्या कह लिया जाता है? जूल कह लिया जाता है। और जूल का संकेताक्षर क्या है? कैपिटल जे है। जूल का संकेताक्षर क्या है? कैपिटल जे। अब आइए ट्रिक पे। ट्रिक क्या कहता है कि कार्य का सही मात्रक याद रखने का ट्रिक क्या है? कार्य का सही मात्रक हो गया या ऊर्जा का सही मात्रक हो गया या शक्ति का सही मात्रक हो गया। कोई व्यक्ति है क्या कहेगा? कोई व्यक्ति है जो क्या खा लेता है? काजू खाता है। कोई व्यक्ति है जो क्या खाता है? काजू खाता है। काजू खाने के बाद उसको क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाता है। और ऊर्जा मिलने के बाद वो चिल्लाने लगता है, घूमने लगता है, दौड़ने लगता है, करता है मतलब शक्ति क्या है? कोई व्यक्ति काजू खाया, काजू खाने के बाद से क्या मिल गया उसको? ऊर्जा। और ऊर्जा मिलने पर क्या कर मतलब शक्ति वाह। तो काजू से याद रखना है कार्य का से कार्य, ओके, और जू से जूल। तो कार्य का सही मात्रक क्या हो गया? जूल। वैसे ही ऊर्जा का भी सही मात्रक पूछा जाता है, क्या बताइएगा? जूल बताइएगा। और याद रखेंगे शक्ति का सही मात्रक, तो शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति का सही मात्रक क्या हो गया? वाट।
काजू खाएगा, काजू खाने के बाद ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने के बाद वो चिल्लाने लगा, हमारा लगा शक्ति वाह। तो काजू से याद रखना कार्य का सही मात्रक जूल, ऊर्जा का भी सही मात्रक, शक्ति का सही मात्रक वाट। कोई तकलीफ? और इसके अलावा आप याद रखें, कोई व्यक्ति काजू खाएगा, काजू खाने के बाद ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलने के बाद शरीर में गर्मी होने लगता है ना जी, तो उष्मा होती है, तो उष्मा बोलेंगे उसको, हीट महसूस होता है, गर्मी महसूस होगी, तो उष्मा का भी सही मात्रक जूल होगा। कार्य का भी सही मात्रक जूल है, ऊर्जा का भी सही मात्रक जूल है, उष्मा का भी सही मात्रक जूल होता है। कार्य का सही मात्रक जूल, ऊर्जा का सही मात्रक, और उष्मा का भी सही मात्रक, और शक्ति का सही मात्रक। कोई दिक्कत है? इसके अलावा जब चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे तो हम बताए थे ना, उसमें लंबाई का सही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम बताया गया था, समय का सही मात्रक सेकेंड, ताप या तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर नहीं पढ़े थे, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। चलिए इतना अगर रखे तो आप अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये रहा आपके टॉपिक्स। कार्य का सही मात्रक जूल हो गया, ऊर्जा का भी सही मात्रक जूल हो गया, उष्मा का भी सही मात्रक जूल हो गया, और शक्ति का सही मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। शक्ति का सही मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। चलिए तो यहाँ से कार्य कंप्लीट होता है, कार्य का सही मात्रक भी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट डे में कार्य के प्रकार को पढ़ेंगे, कौन कौन से कार्य धनात्मक होते हैं और कौन कौन से कार्य ऋणात्मक होते हैं। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए कि कार्य का सही जो कार्य होती है अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। कार्य कौन सी राशि? अब दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये अदिश राशि क्या होती है? ओके, अदिश राशि किसे कहेंगे? चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा तो क्लियर होगा वहां पर कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी वही अदिश राशि होती है। अर्थात कार्य को व्यक्त करने के लिए, कार्य नॉर्मल याद रखिएगा, कार्य जो है, कार्य का सही मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, जे नजर आए तो क्या समझेंगे? डब्ल्यू नजर आए तो क्या समझेंगे? कार्य। एफ नजर आए तो क्या समझेंगे? और यस नजर आए तो क्या समझेंगे? क्या? विस्थापन या बल की दिशा में तय की गई दूरी। और कार्य कौन सी राशि है तो क्या बताइएगा? अदिश राशि। कोई तकलीफ? चलिए, थैंक यू।